सारे बातें करती और बोले। हेलो सर, आप आवाज दे रहे थे क्या? बेटा कब तक ये वो बार बार में क्या सर? अरे मैं ये बोल रहा हूँ बाढ़ में दिक्कत तो नहीं है ना, वहां तो नहीं है, तो घर पे पहुंच गया था ना सेफली है बेटा? पहुंच गया था। हाँ बेटा, वो पानी में ऐसे बाहर मत निकला कर बेटा, इतना पानी भरा हुआ है वहां पर, कुछ ले जाता तो मेरे ऊपर आती बात। तो निकला ही क्यों घर से जब जो है तेरे को पता था कि इतनी भयंकर बरसात आ रही है बेटा? क्या सर? हाँ बेटा बोल। क्या कुछ बोल, अभी क्या बोल रहे थे? अरे छावनी में बाढ़ आ रही है तुम्हारे उधर? नहीं सर, सर बारिश तेज हो रही थी, बाढ़ नहीं आई। नहीं नहीं, मुझे तो बाढ़ ही लगी है, अभी 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 खबर आई है कि बाढ़ आ गई तेरे घर के आसपास। सर मुझे तो नहीं लग रहा सर, मैं तो घर पे ही बैठा हुआ हूँ। नहीं, सुवालाल कचौरी वाले के यहाँ पर तो पूरा भर गया, वो कचौरी के अंदर पानी आ गया ना, ऐसा सुनने में आया मुझे। कितना नाटक बाज है, वहां तक आने के बाद वहां पर लौट गए। गजब ही यही है, क्या करूं उस लड़के का। हम भी करते थे, मेरे को याद है एक बार की, जब मेरी इच्छा नहीं थी, 6-7 की बात है, हल्के से छींटा पड़ा, सर मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं वहां तो कर बहुत रहा तेज सर। बरसात आ रही, मैं घर पहुंच गया वहां पर। तो ये ऐसा नहीं है कि यही करता, हमने भी किया है ऐसा काम। अच्छा, अब ये देखो, ये चीज समझो, मेरी बात समझना। वो आया सुवालाल कचौरी वाले से, अब सुवालाल कचौरी वाले से उसके घर तक की डिस्टेंस और सुवालाल कचौरी वाले से अपनी कोचिंग की डिस्टेंस लगभग बराबर, ठीक है? तो वो घर नहीं गया होगा, घर भी तो गया होगा वापस, तो वो घर की जगह वो यहाँ पर भी आ सकता था ना। सर मैंने घर पे फोन करके मम्मा से बोला था, मम्मा और ने कहा फिर तू घर ही आ जा। अच्छा ठीक है बेटा चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, मजाक की बात है, बढ़िया बढ़िया है, ऐसे काम करते रहने चाहिए। तो कल वाली प्रॉब्लम मैं दोबारा करवा रहा हूँ, देखो सर। अब ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन में हमारे पास 4 2 6 7 और इधर है हमारे पास 6 13, ठीक है? किसान तो जाए आना घर।
कहीं दिया हुआ है मेरे। अब मैंने कल क्या बोला, मुझे ये वाला एरिया निकालना, मुझे ये वाला एरिया निकालना। दोबारा करवा रहा हूँ बेटा वो, कल क्या है हम कचौरी में लग गए थे। तो इसमें क्या हुआ, रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब ये कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। तो एरिया ऑफ ईस्ट और क्या एंगल सबटेंडेड बाय ईस्ट सेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय ईस्ट सेक्टर, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 6, कितना आ गया 60 डिग्री। अब मुझे ये वाला एरिया है, ये एरिया ऑफ, आपको क्या निकालना है, ईच डिजाइन निकालना है ना। अच्छा कॉस्ट निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो सबसे पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन या एरिया ऑफ वन पार्ट ऑफ डिजाइन। तो हमने क्या बोला था, ये कौन सा है, सेगमेंट है ये। तो सेगमेंट का एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा की जगह कितना है बेटा 60 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मतलब 60 डिग्री बाई 2 और कोस 60 डिग्री बाई 2। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन 60 बाई 2 कोस 60 डिग्री बाई 2। तो 60 बाई 2 डिग्री कितना हो गया, ये तो हो गया 1/6 माइनस आर स्क्वायर साइन 30 हो गया बेटा, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। 60 कैसा आया, किसी ने कुछ पूछा 60 के बारे में, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिख लिया था कल। चलिए आर स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, अच्छा 60 लगा दिया था, कोई बात नहीं, आंसर तो वही है, वहाँ पर 60/2 कर दो। यदि 60 लगा दिया था तो बेटा प्लीज 60/2 कर दो। साइन 30 कोस 30 लिखना है उसको, ठीक है। मैंने बोला ना कल थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। 5/6 माइनस √3/4, 5/6 माइनस √3/4। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। पाई की वैल्यू कितनी दे रही थी बेटा 1.7, √3 की वैल्यू 1.7, √3 की वैल्यू 1.7। अरे बेटा √3 की होगी बेटा, √3/4 की थोड़ी होगी, हाँ √3 की होगी। ये दे रखी ना, ये √3 इज इक्वल टू 1.7। आर की वैल्यू है 28, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो आप, ज्यादा इजी रहेगी। चलो 22/7, चलो कोई बात नहीं, इंटू 6 माइनस √3 1.7 डिवाइड बाई 4। तो ये आ गया 28 का स्क्वायर, कर लो आप 784 होता है भाई, 2 का कम है 30 में से 904, 784 ही है सर 784। हाँ ठीक है बेटा, 11/21 डिवाइड बाय 17/40। एलसीएम ले लो भाई, कितना रहा एलसीएम 840, 440, 21 इंटू 17, 21 मल्टीप्लाइड बाय 17, 360, 357। ये कुछ जा रहा है भाई यार, 7 से जा रहा है, 717 120, 717 717 2, 43 428
215 टू 14, ये आ गया 14 इंटू कितना बचा बेटा, कितना 83/15, इसको निकाल लो कितना एरिया है। ये यहाँ तक अपन ने कल कर लिया था, 14 इंटू 83 डिवाइड बाई 60, इसको सोल्व कर लीजिए बेटा डेसिमल में, सभी निकालेंगे बेटा ऑनलाइन। 14 इंटू 83 डिवाइड बाई 50, 11 नहीं 1162 नहीं, टोटल आपको डिवाइड करके बताओ 77 पॉइंट, तो 47 77.446 27 की कितना आ रहा है, 77 27 आ रहा है, नहीं 77 ही आएगा, तुमने सही निकाला था, क्या निकाला 77.47 है, तो यही आएगा ना 77.47 ही आएगा आपको। ये कितने डिजाइन का एरिया है, एक डिजाइन का, जबकि हमारे पास कितने डिजाइन है 6, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, यहां तक भी कर सकते थे यार अपन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन था, थोड़ा इजी पड़ता। 14 इंटू 83 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऐसा करते तो और इजी पड़ता, ये 2 ये 5, अब देखो थोड़ा और इजी पड़ेगा। 14 इंटू 83 इंटू 2, भाई ये हो गया, मैं कर देता हूँ चलो, 166 हो गया 14, 1324 पॉइंट में तो आएगा, डिवाइड नहीं किया, 1324 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 10, फिर 3 5 6 30, 5 4 20.80, दिस इज द एरिया, कितना आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, तो दिस इज द एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 264.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कोस्ट क्या है भाई, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ डिजाइन, cost of design equal to 0.35 per centimeter square, so therefore total cost 264.80 multiplied by 0.35। अब ये फाइनल कॉस्ट निकाल के बता देंगे, इस वाले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन तो है बेटा, इसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ये 264.80 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, सर 92.68 92.68। भाई एक का आंसर ये आया है नहीं, ये तो गलत बता रहा है 92.68, और बोलो बोलो, यही आ रहा 92.68। यस सर यही आ रहा है। इसलिए यार ये डिजाइन का आंसर गलत कैसा है, अपना सर आंसर गलत कैसे, आंसर कुछ और है, 162.68 आ रहा है इससे। हाँ गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है बेटा, चेक करो मैं टोटल। सर ये 14 इंटू 83 इंटू 2 का आंसर गलत है। 14 इंटू 83 इंटू 2 का आंसर गलत है, करके बता हाँ दूं भाई 2 दिमाग से 3
2324 होगा। अच्छा 2324/5। ये सुहावी ने बताया, मैंने नहीं बोला बेटा। ये 2324, अब इसका ये कितना हो गया 5420, बाकी सब चाहिए 464.8। अब करना बेटा 464.8 इंटू 0.35। अब मुझे लगता है अब सही आ गया। अब सही है, बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है 168 पॉइंट, 162.68। हाँ 162.68, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया था बेटा, इसकी करेक्शन कर लीजिए। हाँ हाँ, चाय लेने जा रहा है ना, अब वो ठीक है। हाँ डीपीपी लेने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, तुम्हारी फिजिक्स की डीपीपी है ना? अरे बेटा वो डीपीपी ऐसे नहीं है कि कचौरी समोसे खाने के लिए करनी है वो। हाँ सही, सभी सब्जेक्ट की इसलिए मैं डीपीपी तुम्हारे को अवेलेबल करवा रहा हूँ, हमको उसकी प्रैक्टिस होगी तभी ये है। चलिए ये तो एनसीईआरटी तो हमारी कंप्लीट हो गई, 2 एक्सरसाइज की, इसकी भी इसकी भी। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का। और कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, बोल। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया? इसमें दिक्कत है कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसके अलावा और कोई बात? हाँ बेटा बोल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का 3 में क्या बोल रहा है? मतलब किसका अलग अलग आ रहा है? एक मिनट ले, एक सेकंड रुक, एक सेकंड। अरे रुक जा, तू बोल रहे उल्टा सीधा है। उल्टा सीधा तो यहाँ से पता लग जाएगा, ब्लैक का कम आएगा व्हाइट का ज्यादा आएगा। अब इधर देख 12.1 ब्लैक व्हाइट सही तो है। अरे ये कैसा हो सकता है? अरे और मेरी अम्मा सिंपल है बात। बाहर कौन है? व्हाइट है। अंदर कौन है? ब्लैक है। तो ब्लैक का कम आएगा व्हाइट का ज्यादा आएगा। वो पहले मैंने जो करवाया वो उनका एक सेकंड। आप चीजों को मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज पहले समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आंसर बोल, मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सेम आंसर आ रहा है ना। तो एक बात चीज समझ बेटा, ये चीजें इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरी कैलकुलेशन में उससे होते। सुन मेरी बात। अरे यार तेरा भैया को मैं जानता हूँ, तेरा भैया मेरा ही स्टूडेंट था, मुझे पता है। ठीक है, तो अब उसकी बात छोड़, भैया उसकी बात छोड़, ठीक है। मुझे लगता है कि उसको फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, एक बोल रहा है तो ये वाला एरिया, और एक बोल रही है तो ये वाला एरिया, तो ऑब्वियसली बेटा ये वाला एरिया ज्यादा है, और तेरा उल्टा आ रहा है, तो कुछ गलत है तेरे कैलकुलेशन। समझ बात, मेरी बात समझना है। अब तू वैसे देख लेते कितना हुआ भाई, बाहर वाला कितनी आर आ गई, पाई इंटू कितनी आर है, काउंट कर 5 आर है ना, तो 5 आर का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4 आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 पाई आर स्क्वायर माइनस 16 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आएगा, बाहर वाले का कितना आएगा 9 पाई आर स्क्वायर। अब जो इस वाले की बात कर रही है इसका एरिया आएगा पाई इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो गया बेटा 16 पाई आर स्क्वायर और 9 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा? मैंने बोला ये नहीं तो कम आएगा। अब तू तेने क्या किया है मुझे बता दे, मैं तेरे को गलती बता देता हूँ। है तेरे पास अभी ला, वेरी गुड,
मैं गलती बता देता हूँ कहाँ से। ये ऐसे क्यों किया है, इस तरह के मेथड से क्यों किया बेटा। आप इस तरह के मेथड से करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन कितनी हार्ड होगी ये समझ। मेरी वाले मेथड से करना, रेडियस पूरी 4r का होल स्क्वायर माइनस पाई 3r का होल स्क्वायर, तो आपका 7 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी तो पहले वाले में। ये रहा, कहाँ गया पहला वाला एरिया कौन सा है, ये वाला ही है ना, ये थोड़ी है, ये तो गलत आ रहा है तेरा। एरिया ऑफ रीजन, सबसे पहला रीजन कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड रीजन का ये रहा, इससे मल्टीप्लाई करते बस आपका आंसर है। सिंपल सी बात है, क्यों करना टेंशन नहीं, ऐसे मत कर जैसे तुम कर लीजिए, तो बहुत लेंदी मेथड है। आप तो क्या कर रहे हो, पूरे को सोल्व कर रहे हो, पूरा सोल्व क्यों करना बेटा बार बार, इधर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो बेटा एक ही क्वेश्चन कर पाओगे पूरे उसमें, ऐसे करोगे तब जाके आपका होगा। भाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन यदि आपको निकालना है तो 7 इंटू पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। व्हाइट रीजन की एरिया निकालना है तो कितना आया 9 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप पहले वाले रीजन में निकालेंगे, गोल्ड रीजन में, बस उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, वो जाता है इजी पड़ेगा। हर बार कैलकुलेशन करोगे तो हार्ड हो, दोबारा करके लाना, ठीक है। चलिए और कोई डाउट किसी का। हाँ 9 का फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, 8.2, हाँ बोल 12.2 बेटा। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या था, इधर समझिए, सुन वही बता, जो आपका ये बनाया है ना ब्रुच, ये इससे बनाया है। एक तो यहाँ पर वायर लगाया आपने, एक ये वायर लगाया 5 वायर, ये जो भी 1 2 3 कितने 4 5, जो भी 5 वायर लगेंगे, 5 वायर लगेंगे। क्या क्या लगाया, एक तो वायर से ये बना, इसलिए उसमें ऐड किया था सेकंड। अब आपने वायर यहाँ लगाया बेटा, तो यहाँ वायर लगाया तो कितना लगाया 2 पाई आर, और 5 वायर ऐसे तो 5 इंटू डायमीटर, बस इसलिए 5 इंटू 2 पाई 2 आर आगे बात है पक्का। और कोई ऑनलाइन किसी को डाउट और देख लो, टेस्ट से आपका कब है, क्या दिया है, दिया नहीं थर्सडे को दिया है, बहुत दूर दे दिया, चलो कोई बात नहीं, तो थर्सडे को टेस्ट से देख लो आप। नेक्स्ट अभी मैं इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज और मंडे से फिर हम एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर लिखिए भाई, सर हमारा 9 तारीख को मैथ्स का टेस्ट है। साथ में चलना है क्या, 9 तारीख को कहाँ पर है, स्कूल में। हाँ नहीं ऑनलाइन ही है, मतलब वो सर लिंक आएगा, उसमें वो क्विज टाइप का होगा एक, मतलब वो गूगल फॉर्म्स का। अच्छा कौन क्या क्या आ रहा है, सर मैम ने तो मतलब ऐसे कुछ बोला नहीं, मैम ने कहा कि बेटा जो अभी तक पढ़ा दिया वो सारा आएगा। तो बेटा वो जो सारा पढ़ाया उसमें मैंने क्या नहीं पढ़ाया ये बता तुम मुझे। नहीं सर पढ़ा दिया आपने तो सब। सब पढ़ा दिया, अब तो तू यहाँ पर आ, यहाँ आके तू इसकी प्रैक्टिस कर, ठीक है ना बेटा। ठीक है सर कल आ जाऊंगा। हाँ कल आ जाएगा, कल संडे है, कल आपका, हाँ सुनो 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 सुनो, परसों आ जाऊंगा सर। अरे सुन तो लेकर ले यार, कल की क्लास का टाइम 11 से 12:30, 1.5 घंटे ऑनलाइन क्या नहीं क्या है, सर ऑनलाइन ना। क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, अच्छा फिर ठीक है। 11 से 12:30 चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। मम्मी चलो लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। The minute hand of a clock, the minute hand of a clock
is 10 centimeter long. Is 10 centimeter long. Find the area of the face. Find the area of the face of a clock described by the minute hand. Described by the minute hand between 8 a.m. and 8.25 a.m. 8 a.m. and 8.25 a.m. भाई सीधा सीधा बोल रहा है कि मिनिट एंड कितना एंगल सबटेंड मतलब कितना एरिया सबटेंड करते हैं। जैसा 8 बजे आपका जो मिनिट एंड है वो यहाँ पर होगा और 8:25 पर यहाँ आ जाएगा, तो कितना एंगल सबटेंड क्या है? एक वन मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है? 6 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाई, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। देखो टोटल ये वाला एरिया निकालना, ये एरिया निकालना। तो एंगल सबटेंडेड बाई मिनट एंड कितने मिनट में? इन 25 मिनट। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 6 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 150 डिग्री। मतलब टोटल एंगल कितना सबटेंड किया बेटा? 150 डिग्री सबटेंड किया। ठीक है। अच्छा, क्लॉक की लेंथ कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है? नहीं है, तो आप 3.14 लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड। सर हमने 6 से क्यों किया मल्टीप्लाई 20? बेटा यार तू है ना कल्पना पढ़ती नहीं है यार, कल्पना ने छोड़ दिया पढ़ना, ऐसा मुझे लगता है। चलो 1 मिनट वाला होएगा ना तो। हाँ भव्य क्या बताया था बेटा? 1 मिनट में मिनट एंड कितना एंगल सबटेंड करता है? वो 6 भव्य 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 बेटा 2 मिनट में जवाब दे दे, नहीं तो मैं है ना रिव्यू करता हूँ। 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है मिनट एंड? सर आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आ रही। यार ऐसे कैसे नहीं आ रही? सबको क्लियर आ रही है, तेरे को क्यों नहीं आ रही? सर 1 मिनट के बाद क्या? 1 मिनट में मिनट एंड कितना एंगल सबटेंड करता है? सर 6 डिग्री। 6 डिग्री। कमना कितने डिग्री करता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में ना हाँ 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है? 6 डिग्री। 6 डिग्री। और आवर एंड कितना करता है? 360 डिग्री। हट, सॉरी 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब कल्पना तू बता मैंने क्या बोला? सर कल्पना हावर एंड 30 डिग्री में करता है और जो मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री में। अब तेरा जो तेने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिल गया। यस सर। तो गलती किसकी? जल्दी बोल, गलती किसकी? तेरी गलती जो तेरे को आंसर तेरे को नहीं पता है बेटा, फील्ड नहीं पता वो गलत है। सॉरी सर। सॉरी नहीं, याद रखो बेटा, सॉरी की तो बात है ही नहीं। सॉरी तो अपन को किसी बात को बोलनी नहीं, लेकिन याद रखो ना बेटा, अपना काम है याद रखने का। जो भी चीजें हैं उनको याद रखो। हाँ बेटा, याद नहीं रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी। ये चीजें तो हमें याद रखनी पड़ेगी जो बताया। अब एंगल सबटेंडेड बाय मिनट एंड इन 25 मिनट 150 डिग्री हो गया। एरिया स्वेप्ट by minute end in 25 minutes. This is equal to pi r square theta upon 360 degree. Pi 3.14 r 10 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितनी है? 150 by 360 डिग्री।
3.14 into 100, 5 से कैंसिल करेंगे 12, नहीं 3 से करेंगे, फिर 3 5 या 15, तो ये आ गया बेटा 5/12, तो 314 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। अब इसको डेसिमल में निकाल लो बेटा, कितना 13 पॉइंट, पक्का? नहीं यार, मैं तो निकालूंगा नहीं, तो फिर क्या गलत हो जाता है, बाद में दिक्कत होती है। 12 1 12, 36 30 10 0, तेरा ये आ रहा था ना भाई, 12 1 12 3 12 3 36 1 30 130 पॉइंट, 13 पॉइंट कहाँ था? 12 8 96 4 12 2 24 12 3 36 130 पॉइंट, बोलिए सब, 83 सेंटीमीटर स्क्वायर, 130.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ये ऐसी छोटी छोटी गलती मत करो, ये जीरो वाली, ये बहुत बहुत मिस्टेक होती है। अभी तो 11th में मैंने 2 दिन पहले टेस्ट किया, उसमें भी वही गलती कर रही थी लोगों ने। भाई नहीं जा रहा है तो जीरो आएगा, वो जीरो लगाना ही भूल गए। 113 पॉइंट ये बोला, देखिए बोलिए, तो जीरो भी तो आएगा, क्यों? तो अभी क्या हो गया, बोला तो करे यार, तो बोलती नहीं है, हैं? चलिए अगला लिखो भाई। अब बेटा मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट की बात करूंगा, वही साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है? लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये लिख लिया सबने? ये सबने Yes, sir. इन फिगर फिगर भी बनो, ये
ये एरिया निकालना है इसको देखिए। अब कैसे निकालेंगे इसको समझिए भाई, बाकी का पार्ट पूरा हो गया, बस अब तो ये है कि एक दो प्रॉब्लम जो एक्स्ट्रा है वो करवाना है कि कभी इस तरह की प्रॉब्लम भाई आपको क्या है, इससे आपको पता लगेगा कि और हम किस तरह से सोच सकते हैं। ये चीजों को समझना आनी बात है। भाई मुझसे क्या बोला गया है ये समझिए। पहला क्या निकालना बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब मैंने समझाया था तुम्हें, और ये हमेशा ध्यान रखना, पेरीमीटर का मतलब है तब वो मुझे यहाँ का पेरीमीटर निकालना है इस पूरे का। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा और वापस जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाऊंगा वो उसका पेरीमीटर, इसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो मुझे इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। तो सब मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए से पहले कहाँ जाऊंगा, बी तक। तो देखना समझना, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले मैं ए से बी तक गया, ए बी, फिर बी से कहां तक आया, सी तक आया, फिर सी से क्या आया, क्या है ये, सी है, आर, इसलिए सी ए के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, आर से। ये इसका पेरीमीटर, ये हमारा इसका पेरीमीटर है। मेरी बात समझ में आई सभी को, क्या बोला मैंने, बोलिए। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ए से बी तक गया, बी से सी तक आया, और सी से ए तक का आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ठीक है। अब देखो ए बी की लेंथ तो मुझे निकालनी पड़ेगी बेटा। बीसी को मैं ऐसे लिखूंगा, ओ बी माइनस ओ सी। बीसी को क्या लिखूंगा मैं, ओ बी माइनस ओ सी लिखूंगा। और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, कितना एंगल है, थीटा। तो कितना हो गया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 6 आया। ये समझ में आ गया सभी को। भाई ए बी मुझे निकालना पड़ेगा, अभी निकाल के बता दूंगा। ओ बी मुझे निकालना पड़ेगा, मैं अभी निकाल के बता दूंगा। ओ सी क्या है, रेडियस। ओ बी माइनस ओ सी क्या है, और सी ए आर्क की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है, आर्क लेंथ। अब इसका मतलब मुझे सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, एक तो ए बी सी और एक, और इसको सोल्व करो 180, ठीक है, आ गया बेटा पाई आर थीटा अपॉन 180। इतना लिख लीजिए बेटा। अब मुझे दो वैल्यू निकालनी है, वो निकाल के बता दूंगा। बेटा दोबारा कनेक्ट कर लेना बंद होते ही। बेटा अभी 1 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करना है बेटा, रूपल। यहाँ तक सबने लिख लिया, भव्य, कल्पना, कंगना, मौलिक, यस सर। मौलिक स्क्वायर, रूपल, छोटा मौलिक, बड़ा मौलिक। ओ मौलिक, आवाज आ रही है, छोटे मौलिक, हाँ सर। आवाज आ रही है ना। हाँ सर। हाँ, क्या हुआ, दुखी क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोल दिया अभी है। अरे सर कुछ भी नहीं था। चलिए भाई दोबारा कनेक्ट करो।